हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यू ऑल इन वर्मा एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? ऑल फाइन। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो लेक्चर है आपका वो कन्वर्जन है। आज आपका कन्वर्जन देखो, टोटल इस 10.19 में टोटल आपके 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 20 कन्वर्जन्स है, 10 हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। और ये आपका जो कन्वर्जन है एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 30 कन्वर्जन, सोचो एक चैप्टर में एनसीईआरटी ने 30 कन्वर्जन्स दे रखे हैं। अभी हम और सब की बात नहीं कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी अपने में खुद ही इतना काफ़ी है, हर तरीके के क्वेश्चन को कैरी करता है, ठीक है। तो आपको पहले एनसीईआरटी, अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को कवर करिए, ठीक है। 100% आपको एनसीईआरटी नंबर दिलाता है, ठीक। चलिए आज हम बात करेंगे बच्चों कि पेन कॉपी फटाफट जो है निकालिए, और पेन कॉपी के साथ जो है आप खुद भी थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने मेरे पूरे 21 लेक्चर्स हेलो एल्केन हेलो वेरिएंस के देख डाले हैं तो मुझे लगता है काफ़ी कन्वर्जन्स तो खुद कर ले जाएंगे, ठीक। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट किया जाए। 10.19 में आपका है कन्वर्जन। ये डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। सोल्यूशन की बात करते हैं। 10.19 का क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है ना। क्या बोला है भाई? जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, आपको अगर आईयूपीएसी बच्चों नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम है। बिना आईयूपीएसी के ये नहीं आ सकता। सबसे पहले आपको आईयूपीएसी आना चाहिए, है ना। बिल्कुल, आईयूपीएसी अगर कंफर्टेबल हो आप आईयूपीएसी में तो फिर ये काफ़ी हद तक तो स्ट्रक्चर बनने से भी काफ़ी दिमाग लगता है ना, कि हाँ अब क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या आना चाहिए, ठीक है। कन्वर्जन केवल कोई भी गुट्टी नहीं पिला सकता कन्वर्जन की, ठीक। आपको रटवा सकता है रिएजेंट कौन किस में क्या कन्वर्ट करता है, लेकिन कन्वर्जन का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है, विश्वास करिए बच्चों, आप ऐसे कन्वर्जन्स लगाना स्टार्ट करिए। 30-40 कन्वर्जन जब ऐसे देख के लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, देख के सारा लगाइए। मैं बता रहा हूं उसके बाद 40 के बाद जो कन्वर्जन होंगे, 30 के बाद जो कन्वर्जन होंगे, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग लगने लगेगा, हाँ इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। अभी केवल आप जो है नोट करते रहिए, थोड़ा सा लगाना है, ऐसा नहीं सोचो ये कंपाउंड इसमें जाना है तो क्या होगा, ये आपको सोचना है, ठीक है। क्योंकि कन्वर्जन केवल सोचने के ऊपर है। चलिए भाई, लेकिन हाँ इसके लिए चैप्टर ज़रूर पढ़ा होना चाहिए, नहीं तो हम बोलेंगे ये होता है तो आप पकड़ नहीं पाओगे। स्टार्ट किया जाए। प्रोपीन टू प्रोपेन वनॉल स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोपीन, ये हो गया प्रोपेन, देखो 1 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोपेन वनॉल, ये आपका है प्रोपेन 1ऑल, ठीक। बना लीजिए भाई, CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और इधर आइए CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोपीन से प्रोपेन, देखो ये प्रोपीन है, ये प्रोपेन 1ऑल है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना होगा बोलो भाई। अब यहां पे मुझे OH लाना है, ठीक। तो डायरेक्टली OH अगर इसका हाइड्रेशन कराए, देखो 2 प्रोसेस है, 2 तरीका है, ठीक है। बिल्कुल, दो तरीके से आप इसको कर सकते हो। पहला, एक तो आपने पढ़ा हुआ है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक। क्या पढ़ा हुआ है बोलो भाई? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या नाम है उसका? बोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोबोरेशन के लिए क्या लगता है भाई बोलो? B2H6, और ऑक्सीडेशन आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो इसको करोगे तो डायरेक्टली क्या होगा ये आपका, लेकिन ये भी 3 मोल लेना पड़ेगा और ये 3 मोल आपका बनेगा भी, ठीक। तो डायरेक्टली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से यही बनता है, यानी अल्कोहलिक ग्रुप 1 पे ही आपका लगता है, यानी प्रोपेन 1ऑल ही आपका बनेगा, यानी ये एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन पे है। कैसे पता चल रहा है भाई? ध्यान दो, OH जो है, एल्कीन वाला कार्बन कौन है? ये वाला कार्बन, ये वाला एल्कीन वाला कार्बन है, क्योंकि ये तो है नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड जहां होगा वही एल्कीन वाला कार्बन है। तो एल्कीन वाले कार्बन में 2 हैं, एक जगह 1 हाइड्रोजन है, एक जगह 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन वाले भी बेटा OH आकर के जुड़ रहा है, इसलिए OH क्या है? नेगेटिव पार्ट ही तो है। तो ये एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन पे ये बेस्ड है रिएक्शन, ठीक ठीक। अब ध्यान दो, हमें OH डायरेक्ट नहीं, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ठीक। पहले एक काम करिए, इसमें एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन कराइए, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन में क्या हो जाएगा बोलो? HBr जुड़ेगा, ठीक,
आप पेरोक्साइड ले लो कैटलिस्ट, बेंजोइल पेरोक्साइड वैसे होता है, क्या बन जाएगा बोलो भाई, H आपका यहां जुड़ेगा, Br नेगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो Br यहां जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, am I right? बिल्कुल, ये हो गया। अब इसको ये लाना है आपको, बोलो, ये तो आपका फर्स्ट वे था, है ना, दिस वाज अ फर्स्ट वे एंड दिस इज अ सेकंड वे, दोनों तरीका सही है, ठीक है। कन्वर्जन देखो कुल मिला के इससे ये लाना है, तरीका सही होना चाहिए, रिएक्शन आपकी 100% सही मानी जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, हमें सब्सटीट्यूशन करना है, Br हटाना है, OH लाना है, क्या कर दो, एक्वस KOH ले लीजिए, तो माइनस KBr, है ना, पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा, देखो यहां से K, यहां से Br मिलके KBr बाहर, OH आ गया, हीट भी देना पड़ता है थोड़ा। तो ये कौन सा रिएक्शन है बोलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, न्यूक्लियोफाइल मैंने लिख दिया, बट समझ लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हीट देने पे एक्वस KOH आप जो है लोगे तो सब्स्टिट्यूशन होता है, जबकि एल्कोहलिक लेते हो तो एल्कीन बनता है, ये बताया हुआ है आप सभी को, ठीक है, रीजन के साथ बताया है। फिर भी मैं क्वेश्चन अभी आएगा, ठीक है, क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसी के ठीक बाद आपका 10.20 वही क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम देखेंगे वहां पे। चलिए नोट कर लीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और करें यहीं पे, चलो भाई, आपका जो है फर्स्ट के बाद सेकंड भी देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एथेनॉल टू ब्यूटवानाइन, ठीक है, एथेनॉल टू ब्यूटवानाइन, ठीक है, एथेनॉल सीधा बनाए CH3 CH2 एथेनॉल हो गया, ब्यूटवानाइन बोलो भाई, कार्बन 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 कार्बन, ये हो गया ब्यूट 1 आइन, ठीक है। क्या करना होगा, पहले इसको मैंने कहा है ना कि रिएक्टिव फॉर्म यहां क्लोरीन लेके आओ, ठीक है, इसको मैंने कराया है कन्वर्जन में ही, ठीक है, कौन से कन्वर्जन में, जो आपका 10.9 शायद क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें मैंने कराया हुआ, जहां पे 10 कन्वर्जन आपने किया है। तो आप एक काम करो, थायोनिल क्लोराइड लीजिए, SOCl2, क्या हो जाएगा बोलो, यहां से आपका बनेगा CH3 CH2 Cl बन जाएगा, क्लियर, प्लस आपका क्या हो जाएगा बोलो भाई, प्लस आपका SO2 निकलेगा और HCl निकलेगा, ठीक है, गैसियस में, क्लियर है। ये तो आपको सबको पता है, क्यों मैंने किया, क्योंकि हमें डायरेक्टली C ट्रिपल बॉन्ड CH जोड़ना पड़ेगा, ठीक, और ये तरीका मैंने बताया है, तो आप काम करो, डायरेक्टली सोडियम एथेनाइड लीजिए, ठीक है, बिल्कुल, हाँ सोडियम, हाँ आप ध्यान दो, ये रिएक्शन मैंने पढ़ाया हुआ है, याद करिएगा, है ना, डाई सोडियम, हाँ आपका जो है एथेनाइड ले सकते हो, या फिर आपका लेकिन डाई सोडियम कब लेते, जब आपको जो है अगर ये ब्यूट 2 आइन कहता तब, तो दोनों तरफ से हमें रिएक्शन कराना पड़ता, तो जो कन्वर्जन नहीं है उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं। फिर से समझिए, यहां से इसको लाए, रिएक्टिव फॉर्म बनाए, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है OH के कंपैरिजन में, और इसको यहां से जो बाई प्रोडक्ट होता है वो सॉल्ट होता है, इसलिए आसानी से हो जाता है, इसलिए हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया, क्लियर। अब हमने क्या लिया, सोडियम एथेनाइड लिया, और क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली NaCl यहां से निकल जाएगा, ठीक, माइनस NaCl, और क्या हो जाएगा बोलो भाई, NaCl निकलेगा, और यही आपका डायरेक्ट बनेगा, देख सकते हो, बनेगा ना ब्यूटवानाइन। तो ये एक तरीका है। अब बात आती है सर ये कैसे बना, ठीक है, सोडियम एथेनाइड कैसे बना, ठीक, बोलो भाई, बताया है तरीका, सिंपल एसिटिलीन लीजिए, ठीक है, एसिटिलीन लीजिए, तो क्या करना पड़ेगा, सोडियम मेटल से रिएक्ट करा दो, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, आपका सोडियम एथेनाइड बन जाएगा या एसिटिलाइड, ठीक। तो एसिटिलीन तो कॉमन नेम है और एथाइन आपका जो है आयुपैक नेम है, ठीक। तो बच्चों क्या होगा, यहां से Na और Cl जो है निकल जाएगा, और ये फाइनली आपका बन जाएगा डायरेक्ट। तो ये आपको एक नंबर में आता है, डायरेक्टली इसको लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको आंसर पूरा मिल जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो हमने बताया हुआ है बच्चों, ठीक है, जो मैंने इससे पहले 10 कन्वर्जन्स कराए हैं, है ना, आपका जो है लेक्चर नंबर तो मैं एग्जैक्टली अभी नहीं बता पा रहा हूं, ठीक है, बट हर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगा। चलिए नोट हो गया, वहां पे आपको मिल जाएगा। स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की।
एसिटिलाइड बोलते हैं, तो वो भी आपका नाम बोल सकते हो, सोडियम एसिटिलाइड, डाइसोडियम एसिटिलाइड, तो सब चलेगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका थर्ड है 1 ब्रोमोप्रोपेन से। चलिए थर्ड पे आते हैं भैया। थर्ड 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले प्रोपेन 1 2 3, ये हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। इससे क्या है आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो चलिए 2 ब्रोमोप्रोपेन में क्या करना होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक। जब कभी ऐसा आए तो क्या करना होगा बोलो, हमें चौराहे पे जाना होगा। चौराहे का मतलब क्या हुआ, एल्कीन पे। जब कभी भी मैंने बताया हुआ है पोजीशन बदलना होगा, ठीक, तो इसको एल्कीन पे लेके जाओ। एल्कीन से आपका मार्कोनी का, वेंटी मार्कोनी का 2 रास्ते हैं, आराम से हो जाएगा। एल्कीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल्कोहलिक KOH लेना पड़ेगा। एल्कोहलिक KOH लेते ही दिमाग की बत्ती जल गई, क्या बना बोलो भाई, एल्कीन बना। एल्कीन कैसे बनेगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से भी R निकलेगा, क्या बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली ये बनेगा। हमें Br उस कार्बन पे चाहिए एल्कीन वाले जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम है। हमें Br उस कार्बन पे चाहिए एल्कीन वाले, एल्कीन का कार्बन यही दोनों होता है, हमें Br यहाँ चाहिए जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो ये कौन सा एडिशन हुआ, मार्कोनिकॉव एडिशन हुआ। मार्कोनिकॉव एडिशन में जब HBr डायरेक्टली आप लेते हो तो यही बनेगा। थर्ड क्वेश्चन ओवर हुआ। फोर्थ की हम बात करते हैं, क्लियर है, आया मज़ा, कुछ भी नहीं था ना, कन्वर्जन में कुछ नहीं है, बस आप बच्चे घबराते हैं। टॉलुइन टू बेंजिल एल्कोहल, चलिए भाई टॉलुइन आ जाइए, टॉलुइन आ गए। बेंजिल एल्कोहल देखा जाए, बेंजिल एल्कोहल ये ना, हाँ भैया बेंजिल एल्कोहल है, दिस इज अ बेंजिल एल्कोहल। नाउ व्हाट, एक मिनट क्या है भाई, ये तो मैं तो टॉलुइन ही लिख दिया ना, हाँ ये है बेंजिल एल्कोहल। क्या किया जाए, सोचो, मार दिया जाए, ठीक है। चलिए देखिएगा, हम यहां पे लिख रहे हैं, देखो इसका सोल्यूशन यहां लिखते हैं, है ना, फोर्थ का सोल्यूशन यहां लिख रहे हैं क्योंकि वहां जगह नहीं है, तो इधर मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो भाई एक रिएक्शन होती है, उसका नाम है साइड चेन क्लोरीनेशन। उस रिएक्शन का नाम क्या है बोलो भैया, साइड चेन क्लोरीनेशन, ठीक है ना, साइड चेन क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन ये रिएक्शन में क्या होता है बोलो भाई, इसमें हमें Cl2 लेना पड़ता है H की प्रेजेंस में। क्या लेना पड़ता है बोलो भाई, Cl2 H की प्रेजेंस में। तो यहां से H और यहां से Cl बाहर हो जाता है और फाइनली क्या बन जाता है बोलो, ये बेंजिल क्लोराइड बन जाएगा। देखिए ये बन जाएगा CH2Cl। कोई दिक्कत नहीं है भैया, फर्स्ट पोजीशन ये है, फर्स्ट ये भी है, अरे कहीं पे बना लो, इसको भी यहीं कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, लो कर दिया, एक ही चीज़ है। आप यहां से लिख करके वहां लिख दोगे तब पर भी ये फर्स्ट हो जाएगा, इधर ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहां से H, यहां से Cl बाहर, तो आप कह सकते हो क्या बाहर हुआ, प्लस, या यहां लिख दूं माइनस HCl बाहर हुआ। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना पड़ेगा, अभी आपको OH चाहिए। अब आपका दिमाग बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा होगा, सर Cl से OH मैं करूं, मुझे आता है, क्या करना पड़ेगा, एक्वस KOH लेना पड़ेगा, है ना। तो क्या लेना है भाई बोलो, एक्वस KOH, हीट दे दीजिए, ठीक, KBr बाहर हो गया भैया, लो हीट दे दिया, एक्वस KOH ले लिया, ठीक है। तो भाई ये K और ये एक मिनट Cl है ना भैया, कहाँ से भैया Br बाहर हो जाएगा, जो है ही नहीं वो कहाँ से बाहर होगा, एक सेकेंड देखिए भैया, यहाँ Cl है ना, तो KCl बाहर, OH अंदर, तो क्या बन गया, ये फाइनली आपका आंसर आ गया, ठीक है, CH2OH। This is a benzyl alcohol. This is a benzyl alcohol. Hope everyone is very clear. This is a benzyl alcohol. कैसे बना, सबसे पहले हमने साइड चेन क्लोरीनेशन कराया। ये क्या होता है साइड चेन क्लोरीनेशन, समझ लो, बेंजीन क्या है, अपने में एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये CH3 क्या है, एक एलिफैटिक ग्रुप लगा हुआ है, हाँ, मतलब एक हाइड्रोकार्बन उसके ऊपर लगा हुआ है। तो ये जो बगल में, जैसे इसकी नंबरिंग अलग होगी, इसकी नंबरिंग अलग होगी, तो साइड चेन क्लोरीनेशन का मतलब होता है बेटा, जो बेंजीन से लगा हुआ ये जो अलग सा हाइड्रोकार्बन है, इसमें क्लोरीनेशन कराना, ठीक।
तो जब इसमें क्लोरीनेशन होगा HCl बाहर Cl अंदर, ठीक, आते ही हमारा जो है KOH क्या हुआ, एक्वस अटैक कर दिया, यहाँ OH आ गया, KCl बाहर, फाइनली आंसर आ गया। प्लीज नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़े भाई। हमारे 4 क्वेश्चन लग गए हैं, 6 अभी और बाकी है। खुद से पॉज करके ट्राई करिए खुद से। हाँ जी, अब हम बात करते हैं, 4th हो गया, 5th की बात करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, बेंजीन टू, हाँ बेंजीन, हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है। ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, और बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। अच्छा भाई, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन लो बन गया, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो 1 पे बना दिया, नहीं, नाइट्रो प्रेफरेंस सीरीज में आ गए 1 2 3 4, इतने को देखो, इतने को ब्रोमीन छोड़ दो, ब्रोमीन छोड़ दो, इतने को क्या बोलेंगे, नाइट्रो बेंजीन, 4 पे ब्रोमो, तो हो गया 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। क्लियर है? मैंने क्यों यहां रखा है, इसका रीजन है भी मैं बताऊंगा क्यों रखा है। क्लियर है ना? क्योंकि NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और जबकि ब्रोमीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए पहले ब्रोमिनेशन कराना पड़ेगा। ब्रोमिनेशन कराओगे तो मालिक कौन बनेगा भाई, NO2 जब आएगा, जैसे प्रेफरेंस ऑर्डर में नो डाउट NO2 आगे है, तो नंबरिंग यहां से हुई 1 2 3 4। अभी तो इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, 4 ब्रोमो 1 नाइट्रोबेंजीन, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम यहां पे समझो, पहले इसका कैसे करेंगे, हम लोग लेंगे ब्रोमीन का कराना, मतलब ये बेंजीन का ब्रोमिनेशन कराना है, तो कर देते हैं Br2 और FeBr3, ठीक, Br2 FeBr3 ले लिया मैंने, ब्रोमिनेशन हो गया। ब्रोमिनेशन होने के बाद क्या दे दिया, ब्रोमोबेंजीन दे दिया। इसका नाम क्या है, 1 ब्रोमोबेंजीन की नहीं। अब इस बेंजीन रिंग को कौन डायरेक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली ब्रोमीन कर रहा है, तो मालिक कौन है, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन की प्रेजेंस में दिस इज द ओनर ऑफ दिस रिंग, एग्जैक्टली, this has tendency, this group has tendency to just invite incoming group where at ortho and para position, am I right? तो ब्रोमीन के पास टेंडेंसी है इनकमिंग ग्रुप को कहां लाने की, क्यों है, क्योंकि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे आता है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया हाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वहां पे आ रही है, तो आसानी से अटैक वहीं पे होगा। अटैक मतलब मेजर प्रोडक्ट वहीं से बनेगा, ठीक। तो इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, याद रखिएगा। अब हमें क्या करना है, हमें नाइट्रेशन करा देना है। नाइट्रेशन बोलो भाई, कंसंट्रेटेड HNO3, कैटलिस्ट क्या होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4, नाइट्रेशन बन गया। नाइट्रेशन में NO2 जुड़ता है, ये मेजर है, याद रखिएगा। हमें मेजर प्रोडक्ट चाहिए, तो ये मेजर है। ऑर्थो पे भी बनेगा, हमें ऑर्थो चाहिए नहीं, इसलिए ऐसा कर दिया मैंने। 5th हो गया, 6th था ये। 6th क्या है बोलो भाई, बेंजिल अल्कोहल टू 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। बेंजिल अल्कोहल, बेंजीन से अल्कोहल नहीं, बेंजिल अल्कोहल थोड़ा बोलिए, बेंजिल अल्कोहल बेंजीन से CH2 फिर OH, याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बच्चे बेंजीन से OH बना दोगे तो फिनॉल हो जाएगा ना, ये बेंजिल अल्कोहल है, ठीक है। नेमिंग में सब बताया है ना, यहाँ कोई बताने का मतलब नहीं है, नहीं तो फिर वीडियो खिंच जाएगा। बेंजिल अल्कोहल टू 2 फेनिल एथेनोइक एसिड, पहले तो एथेनोइक एसिड बनाओ। एथेनोइक एसिड क्या है, CH3COOH। लो भैया एथेनोइक एसिड है, बिल्कुल सही है। अच्छा एक सेकेंड, 2 पे फेनिल बोला है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 1 2 है तो हम 2 पे फेनिल लगा देते हैं, ये 2 पे हो गया फेनिल। फेनिल का मतलब C6H5, बेंजीन का दूसरा नाम फीन, फीन से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, फेनिल। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, C6H5, फीन से बन गया फेनिल, ठीक। तो ये हो गया, ये इसका नाम क्या है, 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। एक सेकेंड, कुछ इंटरेस्टिंग है, OH को COOH में कन्वर्ट करना है, वाह भाई वाह, OH को सीधा COOH में कन्वर्ट करना है। तो क्या किया जाए, मैंने बताया है, एक चीज़ आप नोट करके कहीं पे लिख सकते हो, नोट करके आप लिख सकते हो क्या, CN की हाइड्रोलिसिस जब कराई जाती है, किसकी, साइनाइड की जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, तो ये COOH देता है, ये नोट करके कहीं पे लिख लेना। कैसे देता है हम एल्डिहाइड वाले चैप्टर में आपको बताएंगे, मैग्नीशियम के साथ बताएंगे, ठीक।
तो CN की बेटा जब हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बनता है COH। अब बात आ रही है सर CN कैसे आए, हमारे बच्चे बहुत तेज हैं, क्या करना पड़ेगा, पहले रिएक्टिव बनाओ, क्या लेना पड़ेगा SOCl2, SOCl2 लोगे तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, SOCl2 लेने से ये हो जाएगा CH2Cl और निकला क्या क्या -SO2 गैस निकला और क्या निकला -HCl गैस निकला। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक स्टेप और करिए, KCl लीजिए, है ना। अब आपका बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा KCl। क्यों यहां पे Cl लाए, क्लियर है ना, इसलिए लाए क्योंकि सर बाई प्रोडक्ट सॉल्ट हो रहा है। अब सही है, यहां गैस है यहां सॉल्ट है, दोनों ही सही है। एसिड वगैरह जब बाई प्रोडक्ट आ जाता है थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है, होल्ड करने में, हाँ मतलब लिक्विड स्टेट में। तो देखो यहाँ सॉल्ट निकल गया, अब क्या बनेगा भाई, KCl बाहर तो CN अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, हाँ ये बन जाएगा CH2CN, am I right। और इसकी सीधा अगर हाइड्रोलिसिस करा दी जाए H2O/H+, ठीक, इसको हम लिख दें हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, ठीक है बेटा। देखो फिर से CH2OH, OH को हटाना था आपको, OH को Cl से रिप्लेस कर दिया, SOCl2 से थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन हुआ, ठीक है, बिल्कुल डार्जेंस मेथड बोलते हैं ना, ठीक है। OH गया, Cl अंदर आ गया, ठीक है, Cl KCl से रिएक्शन हुआ, KCl बाहर, फिर से CN अंदर, बिल्कुल सही है। अब CN की हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, COH में चला जाएगा, हो गया काम। कन्वर्जन दो और हो गए, फटाफट नोट करिएगा, हो गया, बहुत बढ़िया। हम आगे चलें, ठीक है, पॉज करके ट्राई भी किया करो भाई, आप लोग का आंसर भी आना चाहिए। एक कन्वर्जन मैं खुद से दूंगा, चलिए आप लोगों को HW भी दूंगा। अब हम बात करते हैं, हमारा 6th हो गया, 7th की बात करते हैं। थोड़ा बताइए भाई 7th क्या है। 7th है एथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। एथेनॉल बताओ भाई, एथेनॉल CH3CH2 एथेनॉल, प्रोपेन 1 नाइट्राइल, चलिए भाई ये हो गया प्रोपेन 1 नाइट्राइल, एथेनॉल से प्रोपेन 1 नाइट्राइल, ये तो साफ साफ दिख रहा है। क्या करना पड़ेगा, बहुत तेजी के साथ करिएगा, -SO2 गया, ठीक, HCl आपका रिमूव हुआ, क्या बन गया आपका, यहां बन गया CH3CH2Cl हो गया। दिमाग देखते ही तुरंत बताए बच्चे सर KCl ले लीजिए, -KCl हुआ, बन गया। फिर से बताओ ना, ज्यादा तेज हो गया, कोई नहीं, देखिए CH3CH2OH, SOCl2 लिए, यहां से OH गायब, Cl अंदर, क्योंकि बाई प्रोडक्ट मुझे सॉल्ट चाहिए, है ना, मुझे सॉल्ट चाहिए बाई प्रोडक्ट इसलिए। अच्छा भाई Cl आ गया, अब आपने KCl लिया, KCl बाहर, CN अंदर, खत्म, हो गया काम। चलिए 9 था ये, एक मिनट सॉरी, ये से 7 था, 8 था ये, 8th कहाँ है भाई, पकड़ के लाया जाए, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ठीक, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ये कुछ सुना सुना लग रहा है, क्यों भाई, सुना सुना लग रहा है कि नहीं, हमें बताना पड़ेगा। हमारे बच्चे पॉज करके ट्राई कर लिए होंगे, कुछ सुना लग रहा है कि नहीं। इस रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से आपको सोडियम नाइट्राइड NaNO2 HCl मिनरल एसिड, ठीक, 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, क्या बनेगा, BDC बनेगा। क्या बनेगा, BDC बनेगा, है ना, BDC होता है ना, इलेक्शन वगैरह में कोई पोस्ट होती है ना BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये हो गया BDC। अच्छा भैया, अब BDC से क्लोरोबेंजीन क्यूप्रस क्लोराइड लेना पड़ेगा ना, Cu2Cl2 और ये HCl, ठीक, बन गया। इस रिएक्शन का नाम मैं लिख दूं सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डायजोटाइजेशन। नहीं दिख रहा है क्या, देखो भैया, इस प्रोसेस को बोलते हैं डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन एरोमेटिक, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से BDC बनाने की प्रोसेस को, यानी डायजोनियम सॉल्ट बनाने की प्रोसेस को, ये कौन सा सॉल्ट है, इसका नाम है डायाजोनियम सॉल्ट।
डाइजोनियम सॉल्ट बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजोटाइजेशन। प्रोसेस ऑफ मेकिंग डाइजोनियम सॉल्ट इज नोन एज डाइजोटाइजेशन। तो डाइजोटाइजेशन से ये बना क्यूप्रस क्लोराइड HCl की प्रेजेंस में वापस इसको जब ट्रीट करोगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक, तो ये मैंने सैंडमेयर रिएक्शन में करके दिखाया है, रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है। ठीक है, तो प्लीज इसको देखिए भाई फटाफट। ठीक है, नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, ये कन्वर्जन 8th भी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं 2 और है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि 20 कन्वर्जन एक साथ में बता देंगे ना तो दिमाग जो है गूंजने लगेगा, है ना, इधर उधर। ठीक है, मजा आ रहा है ना कन्वर्जन में? अभी देखिए ना, अभी तो चारों चैप्टर होने के बाद लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। आहा, ये तो मिट गया, कोई बात नहीं, है ना। ये क्या है भाई? क्लोरो है, ये है 2, ये है मिथाइल। ठीक है, चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है? 2 क्लोरोब्यूटेन 2 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन। ठीक है, बिल्कुल। कैसे किया जाए भाई आपका? ब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन, ध्यान दो भाई, 1 2 3 4, ये 2 क्लोरोब्यूटेन है, 2 क्लोरोब्यूटेन है। CH2 CH CH3, क्या बनाना है 2 क्लोरोब्यूटेन से? 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन। हेक्सेन पहले बनाओ, 6 कार्बन, 3 6, और ये आपका है 3,4, 3 पे भी क्या है? मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल। अरे ये तो क्वेश्चन भी फिर से हो गया, पहचाना हुआ। ठीक है, CH2 CH CH CH2 CH3। ठीक है, मैं हट जाऊं भाई, बच्चों को दिखता नहीं, ये शिकायत है आप लोगों की। ठीक है, कि सर आप लिखते हैं फिर बगल ही नहीं होते, है ना। लो भाई हम हट जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? क्या थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बोलो भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है? 2 क्लोरो, वही आपका जो बोल रहे थे, कहाँ गया वो? ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटेन ही तो है ये, और ये आपका कंपाउंड है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इसका 2 मोल ले लें और 2 ठो सोडियम ले लें और आपका ड्राई ईथर ले लें, ये कौन सी नेमिंग रिएक्शन बन जाएगी? इसका नाम है वुड्स रिएक्शन। क्या नाम है बोलो? वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन कर दें, देखो याद है ना, 1 2 3 3 2 1, 1 2 3, फिर से 3 लिखो, फिर से 2 लिखो, फिर से 1 लिखो, डाइमेराइज, है ना। ये प्रोसेस है डाइमेराइजेशन। डाइमेराइजेशन क्या हो जाएगा? यही तो बनेगा, बनेगा कि नहीं? यहां तक आया 3, फिर से 3, देखो ये वाला, फिर से ये वाला, फिर से ये वाला, हो गया काम। ये हो गया आपका वुड्स रिएक्शन। कन्वर्जन नंबर 10th कहाँ गया भैया? 10th 2 मेथाइल 1 प्रोपीन। चलिए भाई प्रोपीन बने बनाइए, ये प्रोपीन है। ठीक, 2 पे मेथाइल भी लगाइए, 2 मेथाइल प्रोपीन या 1 प्रोपीन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इससे क्या बनाना है भैया? 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन। पहले प्रोपेन बना लो। ठीक है, 2 पे क्लोरो भी रहेगा, 2 पे मेथाइल भी रहेगा, बाकी सब सेट कर लो। देखो भैया, 2 मेथाइल प्रोपीन, कोई दिक्कत नहीं, 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब हमें यहां क्लोरीन लाना है। एल्कीन के 2 कार्बन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि दो, एक तरफ CH3 एक तरफ हाइड्रोजन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के 2 कार्बन, एक कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, कहां जुड़ेगा? जहां पे, अब ध्यान दो, हमें क्लोरीन उस कार्बन पे चाहिए जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो यहां पे क्या कराना पड़ेगा? मार्कोवनिकॉव एडिशन, HCl लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? HCl। तो हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, Cl यहां जुड़ेगा। तो अगर Cl यहां जुड़े, हाइड्रोजन यहां जुड़े, तो क्या ये बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो ये आपका हो गया मार्कोवनिकॉव एडिशन। ठीक, क्लियर है? बिल्कुल। एक जो रिएक्शन थी, ध्यान दो, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था वो मैं रिवाइज भी करा देता हूं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सोडियम मेटल से रिएक्शन कराओगे इसका तो क्या बनेगा? ये आपका हो जाएगा Na। ठीक है, एक्सेस मतलब कि 2 बार दो मोल ले लोगे सोडियम का, तो प्लस हाफ हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये अलग सा है, ये नोट करके, ये अलग से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बताया भी है मैंने, फिर भी जान लो। सोडियम से एक तो ये प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस ये भी है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, सोडियम अमाइन NaNH2, है ना।
ठीक है, बिल्कुल इसकी प्रेजेंस में भी, ठीक है, लिक्विड अमोनिया होता है NH3 और ये 196 पे है ना, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा रखी है, ठीक है, पढ़ा रखी कि नहीं, ठीक। तो इसमें भी आपका जो है ना, ये क्या कहते हैं, ये सोडियम आपका आ जाएगा, 2 मोल लोगे, ठीक है, ठीक है, हाँ ये नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपका नहीं निकल रहा, ठीक है, ध्यान दो, 2 मोल आप लोगे, यहाँ NH3 निकलेगा, NH3 निकलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन और ये, ठीक है, 2 मोल लेंगे तो 2 NH3 निकलेगा और 2 सोडियम जुड़ जाएगा, डाई सोडियम एसिटिलाइन हो जाएगा। हाँ, एसिटाइड मतलब ये ध्यान दो, ये सोडियम एथेनाइड या डाई सोडियम एथेनाइड, हाँ बोल सकते हो, ठीक है, एथेनॉइड। चलिए ये चीज़ है, तो ये चीज़ मैं आपको बस समझने के लिए, बाकी ये नोट्स आपकी अगर बात करें, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें आपके क्या कहते हैं कन्वर्जन की, ठीक है, तो यहाँ तक आपका 10th कन्वर्जन है। आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है, सब बढ़िया रहा। आपके 10 कन्वर्जन हो गए, नेक्स्ट 10 कन्वर्जन आपके अगले वीडियो में अवेलेबल है, वहाँ से भी आप जो है बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच डियर चिल्ड्रेन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंटेंट। तब तक के लिए आप लोग टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।